हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। एडिटोरियल यानी कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025। तो इस टॉपिक पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को एनहांस करना और साथ ही साथ जनरल नॉलेज को भी डिस्कस करना, ठीक है, इम्प्रूव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेशनल पंचायत अवार्ड यानी राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2025। उद्देश्य क्या है इस अवार्ड का? एम्पावरिंग यानी कि सशक्तिकरण, रूरल गवर्नेंस यानी कि ग्रामीण शासन एंड सतत विकास। तो ग्रामीण शासन और सतत विकास को सशक्त बनाना ही इस अवार्ड का मेन पर्पस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ एक बार देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उनको ऐसे नियंत्रित इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह बची रहें, उनको भी इसकी कमी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और मेन उद्देश्य है इस सतत विकास का आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन रखना। स्टार्ट करते हैं पैसेज को। द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 आर प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 यह एक प्रतिष्ठित अवार्ड यानी सम्मान है जो कि दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत्स अक्रॉस इंडिया, यानी इंडिया भर में जितने पंचायत हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, आउटस्टैंडिंग यानी उत्कृष्ट और परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। These award encourage villages and local governing bodies to work towards sustainable rural development, ठीक है। यह इन अवार्ड्स का मेन पर्पस है एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना विलेजेस यानी गांवों को, एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज यानी कि स्थानीय शासन को, टू वर्क की वह काम करें टुवर्ड्स सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट यानी कि सतत ग्रामीण विकास के लिए काम करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, सैनिटेशन यानी साफ सफाई, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, एंड एफिशिएंट गवर्नेंस यानी कि प्रभावशाली शासन के लिए के क्षेत्र में वह काम करें। द अवार्ड्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द विजन ऑफ विकसित भारत 2047, ठीक है। इस अवार्ड को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है जोड़ के कि यह एक विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसके लिए भी यह जरूरी है। एंड द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। साथ ही साथ अचीवमेंट यानी उपलब्धियां, जो भी उपलब्धियां सतत विकास के गोल्स के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो इन दोनों ही उपलब्धियों के लिए इस अवार्ड को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर अवार्ड कैटेगरीज इज द दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ठीक है। वन ऑफ द मेजर यानी कि मेन अवार्ड है, मेजर अवार्ड कैटेगरीज यानी कि मेजर अवार्ड का जो श्रेणी है, कैटेगरी यानी श्रेणी है, वह है दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार विच ऑनर्स ग्राम पंचायत फॉर एक्सेलेंट वर्क, ठीक है, जो कि दिया जाता है, यह सम्मान ग्राम पंचायत को दिया जाता है उनके असाधारण काम के लिए इन एरियाज सच एज कि किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, ऐसे पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को घटाने में मदद किया है, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया, वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल को के संरक्षण में मदद किया, सैनिटेशन यानी साफ सफाई, विमेन फ्रेंडली गवर्नेंस यानी कि महिलाओं के अनुकूल शासन, एंड सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया हो। अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एक और दूसरा श्रेणी है अवार्ड का, वह है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार विच इज अवॉर्डेड, जो कि दिया जाता है टू द बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत एट विलेज
ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, तो यह अवार्ड दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मिंग यानी कि सबसे अच्छे प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विलेज में, गांव में, ब्लॉक में। ब्लॉक यानी कि कई सारे गांव का समूह, तो विलेज एक छोटी इकाई है और कई सारे विलेज को मिलाने से ब्लॉक बनता है, एंड कई सारे ब्लॉकों के मिलने से डिस्ट्रिक्ट बनता है यानी जिला बनता है। तो यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। दीज अवार्ड्स मोटिवेट यानी कि ये अवार्ड सम्मान, मोटिवेट यानी प्रेरणा देते हैं। लोकल यानी कि स्थानीय गवर्नमेंट को, स्थानीय शासन को प्रेरणा देता है यह अवार्ड। टू अडेप्ट कि वह अपना ले, इनोवेटिव यानी कि कोई नया पहल करे, एंड कम्युनिटी सेंटर यानी कि समुदाय केंद्रित डेवलपमेंट विकास प्रैक्टिसेस अभ्यास यानी कि समुदाय केंद्रित विकास के अभ्यास करें। The National Panchayat Award also provide financial incentives ranging from ₹50 lakh to ₹5 crore depending on the category and level of achievement. तो ये नेशनल पंचायत अवार्ड में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी शामिल हैं यानी वित्तीय इनाम भी शामिल हैं, जो कि निर्भर है, डिपेंड करता है, निर्भर है ऑन द कैटेगरी यानी श्रेणी, एंड लेवल कैसा है अचीवमेंट का, उपलब्धि का, इसके ऊपर आधारित है। उसका रेंज 50 लाख से 5 करोड़ तक का वित्तीय इंसेंटिव्स यानी इनाम भी मिलता है। इन 2025 कर्नाटका won the highest number of awards followed by आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, तो 2025 में कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स पाया इस क्षेत्र में, और उसके बाद नाम है आंध्र प्रदेश का एंड उड़ीसा का। दूसरे स्टेट्स में शामिल है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। द इनिशिएटिव यानी कि पहल, स्ट्रेंथन्स यानी कि मजबूत करता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्व शासन को मजबूत बनाता है, इम्प्रूव्स सुधारता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी यानी कि सार्वजनिक सेवा प्रणाली को सुधारता है, एंड इंस्पायर्स यानी प्रेरणा देता है, रूरल कम्युनिटीज गांव के विभिन्न समुदायों को प्रेरणा देता है, टू पार्टिसिपेट कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, सामने आए और भाग लें, एक्टिवली नेशन बिल्डिंग राष्ट्र के निर्माण में वह सब आगे आए और भाग लें। थ्रू सच रिकॉग्निशन यानी इस तरह की मान्यताओं के थ्रू India aims to create cleaner, greener and more self-reliant villages। और इन्हीं सारी मान्यताओं के थ्रू इंडिया, भारत एक सपना देख रहा है निर्माण का, क्लीनर यानी स्वच्छ, ग्रीनर यानी हरा भरा, एंड मोर सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर गांव बनाने का सपना है। ठीक है, आ जाते हैं वोकेबलरी पर। पहला वर्ड है प्रेस्टिजियस, हाईली रेस्पेक्टेड, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग प्रतिष्ठित। एडजेक्टिव यानी विशेषण, ऑनर्ड सिनोनिम है जिसका मतलब है सम्मान देना। एंटोनिम ऑर्डिनरी यानी साधारण, जिसे कोई नहीं जानता। द स्कूल रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, स्कूल ने एक प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त किया। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिन चलने वाला, सतत या टिकाऊ। एडजेक्टिव यानी विशेषण है, ड्यूरेबल यानी ज़्यादा दिन चलने वाला। टेम्पोररी ऑपोजिट है सस्टेनेबल का, जो कुछ ही समय के लिए, टेम्पोररी का मतलब है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रोटेक्ट्स नेचर। तो जो फार्मिंग के सस्टेनेबल तरीके हैं वह प्रकृति को भी बचाता है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था कैसी है। नाउन यानी संज्ञा है, सिनोनिम है एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन, ऑपोजिट है डिसऑर्डर यानी अस्त व्यस्त रहना। ठीक है, गुड गवर्नेंस इम्प्रूव्स विलेजेस, तो गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है कि अच्छा शासन विलेज को सुधारता है। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट, मान्यता। नाउन यानी संज्ञा है, एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा करना, तो सिनोनिम हो गया रिकॉग्निशन का, जबकि ऑपोजिट है नेग्लेक्ट यानी तिरस्कार या अवहेलना। हर हार्ड वर्क एंड रिकॉग्निशन,
उनके कठिन काम ने उन्हें मान्यता यानी पहचान दिलाई। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनली गुड, उत्कृष्ट, एडजेक्टिव यानी विशेषण है। रिमार्केबल यानी कि असाधारण या उल्लेखनीय कार्य। सिनोनिम आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट है पुअर यानी गरीब। ठीक है। स्टूडेंट गेव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो विद्यार्थी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यानी जो भी संसाधन है उन्हें बचा कर रखना, संभाल कर रखना। संरक्षण हिंदी मतलब नाउन संज्ञा है। प्रिजर्वेशन क्या है? सिनोनिम है कंजर्वेशन का, जबकि डिस्ट्रक्शन है यानी बर्बाद कर देना, ऑपोजिट कंजर्वेशन का। वाटर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। इंसेंटिव, रिवॉर्ड टू एनकरेज एक्शन। ठीक है। प्रोत्साहन नाउन यानी संज्ञा है, रिवॉर्ड कहते हैं, एक तरह का अवार्ड कह सकते हैं या प्रोत्साहन कह सकते हैं। सिनोनिम में इंसेंटिव का, जबकि ऑपोजिट है पेनाल्टी यानी पनिशमेंट। द कंपनी गिव इंसेंटिव्स टू वर्कर, ज्यादातर कंपनी इनाम देती है वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटिव, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, नवाचारी। विशेषण है क्रिएटिव यानी रचनात्मक काम करना। तो यह क्या है? सिनोनिम इनोवेटिव का, जबकि ऑपोजिट है ट्रेडिशनल। इनोवेटिव मेथड्स इम्प्रूव फार्मिंग, तो जो नए तरीके हैं खेती के वो बेहतर बनाते हैं खेती को। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी फ्री होना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर विशेषण है। सेल्फ सफिशिएंट सिनोनिम है, जबकि ऑपोजिट है डिपेंडेंट यानी किसी पर अपनी इच्छाओं की पूरी करने के लिए किसी पर निर्भर होना। विलेजेस शुड बिकम सेल्फ रिलायंट, गांव भी आत्मनिर्भर होंगे, उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। वेलफेयर, वेलफेयर वेलबींग ऑफ पीपल, लोगों का कल्याण। नाउन यानी संज्ञा है बेनिफिट, मतलब तरह से फायदा या कल्याण। सिनोनिम वेलफेयर का, जबकि ऑपोजिट है सफरिंग यानी झेलना। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हेल्प द पुअर, मतलब समाज कल्याण के लिए जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पुअर यानी गरीबों की मदद करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। विच मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स द नेशनल पंचायत अवार्ड्स? आंसर है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज प्रेजेंट करते हैं नेशनल पंचायत अवार्ड्स को। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन 2005? 25, तो कर्नाटका won the highest number of awards in 2025. Next है what financial incentives are provided under these awards? इस इन awards के साथ कुछ वित्तीय इनाम जो मिलता है वह क्या है? फाइनेंशियल incentives range from ₹50 lakh to 5 करोड़ तक का इनाम मिल सकता है। What is the main aim of these awards? मेन एम क्या है? मेन एम है टू प्रमोट, बढ़ावा देना सस्टेनेबल सतत ग्रामीण विकास का। एंड स्ट्रेंथन, मजबूत करना लोकल सेल्फ गवर्नेंस, सार्वजनिक शासन को भी मजबूत बनाना मेन इरादा है, गोल है। विच गोल्स आर कनेक्टेड विद दीज अवार्ड्स? दीज अवार्ड्स आर कनेक्टेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड विकसित भारत 2000। मतलब कंप्लीटली अगर देखा जाए तो इस अवार्ड्स का मेन पर्पस यही है कि सतत विकास को के एम को पूरा कर लिया जाए एंड विकसित भारत हो जाए 2047 तक, गांव को आत्मनिर्भर बना लिया जाए। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।